तो रियल नंबर ये चैप्टर आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने ज्यादा मार्क्स देने वाला है कि क्या ही पूछो। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बिल्कुल आते ही आते हैं, या फिर यूं कह लो कि ये 25 क्वेश्चंस कर लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रियल नंबर में से कोई क्वेश्चन छोड़ दो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इसको। मेरा नाम है रविशंकर और आपका सभी का इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, ये जो वीडियो है ये आपके फाइनल एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको मजा आ जाएगा। 1 to 1 सारा क्वेश्चंस को करिए अच्छे से, वीडियो को पूरा देखिए और एंड में आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। और ऐसे ही और भी चैप्टर्स की वीडियो आपके सामने आने वाली है। चलिए हम चीजों को शुरू करते हैं बेटा। चीजों को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लगा दिए। बेटा ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं रियल नंबर के, यही क्वेश्चंस मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 25 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस बोर्ड पे मैंने लगा दिया है। उम्मीद है आपको प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको साइज को बड़ा कर देता हूँ और हाँ, अब आपको प्रॉपरली क्लियर है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले तो मैंने हल्के हल्के क्वेश्चंस लिए हैं और धीरे धीरे आपका जो वेटेज, ये क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि HCF और LCM और द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ए। देखो पहला पार्ट एक, इसका पहला पार्ट क्या है, 360 है एंड 576 है। बेटा ध्यान दो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो ये जो 360 है इसके आप फैक्टर बना लो। यहां पर इसके सबसे पहले फैक्टर बना लो, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लो दोनों के। ये देखो ये बन गए फैक्टर हमारे 360 के। ना बच्चों 576 के बना लेते हैं। 28 ये बच्चों हमने बना लिए फैक्टर्स। अब जरा ये देखो फैक्टर को यहाँ पे लिखते हैं। 360 के जो फैक्टर बने हैं उसमें देखो 2 3 3 तो 2 है तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 और ये हो गया 5। ऐसे ही देखो 576 के बच्चों फैक्टर क्या है, 506 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2। आपसे पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ। बेटा देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम में आपको कॉमन फैक्टर लेने होते हैं और हाइयर पावर। तो कॉमन फैक्टर जो है उसका तो हाइयर पावर पकड़ लो, 2 की पावर 6 और यहाँ पर देख लो 3 की पावर, तो इसमें तो दोनों बराबर ही तो यही ले लो, और 5 जो नॉन कॉमन है उन सबको ले लेना है और लास्ट में सबकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64, 3 3 9 और ये 5, तो 64 मल्टीप्लाई 45 और ये आपका आंसर आ जाएगा। HCF क्या होता है, HCF जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना, जैसे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 वाला है और 3 वाला है। तो कॉमन फैक्टर में जो होते हैं उनकी लोअर वाली पावर ले लो, तो ये हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 8 निमक 72, 72 इसका जो है HCF आ गया। तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। HCF में कॉमन फैक्टर में लोअर पावर लेना है और LCM में कॉमन फैक्टर में हायर पावर मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी ले लेने हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखो, यहाँ पर जो एक नंबर दिया हुआ 2 x क्यूब x की पावर 4
y की पावर 3 और z, और एक दिया हुआ है 32 x की पावर क्यूब y की पावर 4 z स्क्वायर। तो बेटा ये देखो जो 32 है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 5 x क्यूब y की पावर 4 और z स्क्वायर। आप जैसे कि यहाँ पर HCF की बात कर रहे हो, HCF में ध्यान से देखो, मैंने बोला कॉमन में लोअर पावर, तो 2 कॉमन है तो लोअर पावर तो 1 हो गया, 2 की पावर 1। x कॉमन है तो x में लोअर पावर देखो 3 दिख रहा है, y कॉमन है लोअर पावर 3, और z कॉमन है तो इसमें लोअर पावर 1 आ गया। इसका मतलब जो HCF आ गया 2x क्यूब y क्यूब और z। इसके बाद जैसे LCM आपसे पूछा गया है, तो LCM कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, कॉमन जो पावर, कॉमन जो फैक्टर होगा उसमें हाइयर पावर, तो 2 की पावर 5, x की पावर देखो 4 है, यहाँ पे 3 है तो आपको 4 लेना है, और y की पावर 4 और z की पावर 2। इसका मतलब जो LCM आ गया वो है 32 x की पावर 4 y की पावर 4 z स्क्वायर। बताओ बेटा आनंद आया कि नहीं आया, आनंद आया या नहीं आया? बिल्कुल बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल वाला होगा, मतलब नंबर्स दिए होंगे, या अल्फाबेट्स वाले होंगे। दोनों ही स्थिति में आपको HCF और LCM निकालना आना चाहिए। देखो एक और कमाल की बात बताता हूं, जो दो नंबर मान लो कि A है और B है, ये जो दो नंबर का जो LCM और HCF जो होता है ना, उसका प्रोडक्ट, LCM और HCF का प्रोडक्ट ये बराबर होता है इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के। तो आपको एक ये भी पता होना चाहिए, बाकी LCM और HCF निकालते कैसे आपको ये पता होना चाहिए। इतनी बातें अगर आप समझते हो, इतनी बातें अगर आपके पल्ले पड़ती है, तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को निपटा दोगे बेटा, बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को निपटा दोगे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और जो सीखनी है आपको, एक तो ये चीज आपने सीखी, एक चीज और जो आपको सीखनी है वो क्या सीखनी है कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दो बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी, देखो ऊपर में तो आपको कुछ भी हो, मान लो कि ऊपर में x है, ऊपर वाले से मेरे को मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से मेरे को मतलब ही नहीं है। नीचे में अगर आपके पास 2 की पावर समथिंग 2 की पावर m हो, या फिर नीचे में 5 की पावर कुछ n हो, या फिर नीचे में 2 की पावर 5 और m की 5 की पावर n हो, मतलब आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज आ जाए, आपके पास तीनों में से कोई भी चीज आ जाए, या तो x बटे में 2 की पावर m, या फिर x बटे में 5 की पावर n, या फिर x बटे में 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों ही। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ऐसे डेसिमल को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर बेटा जी? अच्छा, कितने टर्म के बाद वो, मतलब कितने डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल लेके आना है, या फिर कितने डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, वो किससे पता चलता है? वो यहाँ से पता चलता है कि भाई मान लो कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर अपन 2 और मल्टीप्लाई में 5, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू में 5, तो 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लग जाएगा। देखो क्वेश्चन, देख क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें है 29 अपॉन में, ध्यान देना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ध्यान देना बेटा, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आंसर है यस। आंसर क्या है? यस, क्योंकि नीचे में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो आंसर तो यस हो गया। लेकिन कितने डेसिमल प्लेस? तो बेटा यहाँ पर 2 की पावर मिनिमम 2 दिख रहा है ना, तो आप 5 की पावर 2 कंसीडर कर लो, मतलब 2 डेसिमल प्लेस। कितने? 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना इस बार। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 40 एंड 60। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने पड़ेंगे। देखो 3 नंबर कौन से, 30, 30, 40 और 60। कहता है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो स्मॉलेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है बेटा? स्मॉलेस्ट मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में।
और इसने बोला कि यार रिमाइंडर 7, तो एक काम करो ना, पहले ही 7 माइनस कर दो ना सब कुछ, तो ये आ गया 23, यहाँ पे भी 7 माइनस कर दो, दिस इज 33, और यहाँ पर भी 7 माइनस कर दो, तो दिस इज 53। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 30, 40, 60 leaves the remainder 7 in each case, leaves the remainder 7 in each case। तो पहले ही हमने 7 को रिमाइंडर निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान से यहाँ पे समझ में आ रहा है तो ये तीनों ही नंबर बच्चों प्राइम नंबर है। तीनों ही नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 23, 33, अच्छा 33 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना। तीनों जो है को प्राइम नंबर है। तीनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है तीनों, बट को प्राइम नंबर है, मतलब तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसलिए लोवेस्ट कॉमन नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम सीधा सीधा बेटा 23, 33, 53। फैक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे फैक्टर, है ना। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने पे जो बनेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई? एक बार और दोबारा समझो, देखो ध्यान से देखना। कहता है कि वह छोटी से छोटी नंबर बताओ जो वह छोटी से छोटी नंबर बताओ जो 30, 40 और 60 से जब डिवाइड किया जाए हर केस में 7 रिमाइंडर आ जाए। तो मैंने क्या किया, वो जो 7 जो रिमाइंडर आ रहा है उसको मैंने पहले ही माइनस करके साइड कर दिया, तो अब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अब जो बचा है नंबर दैट इज 23, 33 और 53, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दिया और काम बन गया हमारा। और लास्ट में सिर्फ इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करने में इसमें क्या ही मैं टाइम वेस्ट करूं, इसको आप अपने से कर लेना। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके एकदम कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? देखो एक रूम है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक रूम है, रूम का जो डायमेंशन है, ध्यान दो बेटा, इसमें मीटर और सेंटीमीटर का खेल है। तो एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे हम 675 सेंटीमीटर लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा इजी रहेगा। दूसरा वाला देखो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 450 सेंटीमीटर। तीसरा वाला जो रूम है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 225 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रहा है कि ये लार्जेस्ट मेजरिंग रॉड, लार्जेस्ट वर्ड आ रहा है ना, तो दैट मींस हाईएस्ट, तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, व्हिच कैन मेजर द डायमेंशन इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो पहले तो हम करते हैं भाई, ये तो रूम का डायमेंशन है, लेट्स से ये वाला लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो सबसे पहला काम है तो यार एचसीएफ निकाल लेना, और एचसीएफ के लिए तीनों के फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये देखो 675 के सबसे पहले करते हैं हम। 675 के फैक्टर 3 से उड़ा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 15, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 15 जा, नहीं 3 25 जा, 5 से गया और फिर 5 से इसको भी हटाओ। अब ये वाला देखो बच्चों 450, 2 के टेबल में 2 दूनी 4, 2 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे, और उसके बाद फिर 3 से 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 5, ये हो गया 225। देखो 675 के फैक्टर बना लिए हमने, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 450 के फैक्टर कर लिए, ये वाला तो बीच में 3 है, 2 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 225 के फैक्टर कर लिए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो बेटा देखो एचसीएफ क्या आ गया इसका, यहाँ पे देख लो एचसीएफ क्या बताया था मैंने, कॉमन पावर। देखो कॉमन क्या है, क्या 2 कॉमन है? तो आंसर है नहीं, 2 कॉमन नहीं है। हाँ 3 तीनों में है, बट कॉमन में लोअर पावर, तो लोअर पावर तो 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई देखो 5 तीनों में है और 5 की पावर 2 ही है, तो यही ले लो। तो 9 मल्टीप्लाई 25, 25 निमा 225 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, माने
225 जो क्या कह रहा है, क्या रॉड किस मेजरमेंट की होनी चाहिए, तो रॉड की जो लेंथ होगी वो 225 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सो दैट कि हम अच्छे से मेजरमेंट कर पाए। अब देखो कितनी रॉड चाहिए, तो लेंथ को मेजर करने के लिए देखो यहां पर फॉर लेंथ, तो बेटा लेंथ है कितनी, 675 है और 225 सेंटीमीटर की एक रॉड है, तो मतलब ऐसी ऐसी 3 रॉड चाहिए। फॉर ब्रेथ, तो ब्रेथ के लिए कितनी चाहिए, देखो 2 रॉड चाहिए। और फॉर हाइट के लिए कितनी चाहिए, तो हाइट तो 225 का ही, और यही एचसीएफ है तो 225 है, तो ये सिर्फ एक रॉड चाहिए इसके लिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, टिपिकल है, तो चीजों को थोड़ा समझने के लिए भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, कहता है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 75। भाई HCF कितना है, 75। LCM इज 1500, LCM आपको कितना है 1500। उसके बाद वन ऑफ द नंबर इज 300, एक नंबर है 300, तो दूसरा नंबर पूछा है। तो ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी आते हैं, सिंपल है तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये फार्मूला होता है इसका, HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब देखो एक नंबर तो 300 है, एक नंबर हमें निकालना है, HCF जो है 75 है और LCM जो है वो 1500 है। तो ये तो सीधा सीधा देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 1 जा 3 5 जा, तो सीधा सीधा B क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारा 375, B हमारा आ गया 375। तो दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क में यूजुअली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। उसके बाद देखो इस चैप्टर में ये वाले जो क्वेश्चन है ना, रूट को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, तो ये तो आप समझ लो छप चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इन तीनों, यही 3 पैटर्न है, या तो इस पैटर्न पे आएगा, या इस पैटर्न पे आएगा, या इस पैटर्न पे आएगा। तो बड़े प्यार से समझना बेटा ये पूरा ही तीनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं कि भाई रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो रूट 5 है, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, उल्टा मानना है, इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 बराबर a बराबर b, where a and b are co-prime इंटीजर, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, अब को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या हुआ, को प्राइम इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, को प्राइम इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका जो HCF है वो 1 है, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको क्या लिया, को प्राइम इंटीजर लिया। बट ऐसी चीज को हम उल्टा प्रूफ करेंगे, ये गलत प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। इसको जरा सॉल्व करते हैं। रूट 5 b बराबर a, या फिर एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 बराबर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये इधर लिया, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहां पर देख लो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5, a स्क्वायर अपॉन में y, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज डिविजिबल बाय 5। नाउ यहां पर देखना बच्चों, नाउ अब देखो a अपॉन 5 जो है बराबर में हमने c मान लिया, और फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फिर से इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। यहां पर देखना, ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो बच्चों ध्यान देना, दिस इज a स्क्वायर अपॉन में 25 बराबर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर
सी स्क्वायर 25, एक सेकेंड, यहाँ पर देखना ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को क्या लिख दो 5b स्क्वायर अपॉन में 25 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया 5 पे, तो बी स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a square so b is also divisible by 5। अब यहां पर देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो तो यहां पे हमने ये लिखा कि भाई a is divisible by 5। ध्यान देना बेटा, कलर भी चेंज कर देते, ये लो यहां पे क्या लिखा है मैंने, यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है दैट, ये देखो a is divisible by 5 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा b is divisible by 5, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि a और b जो है को प्राइम इंटीजर है। भाई अगर को प्राइम इंटीजर है तो ये अलग से फैक्टर कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने माना है वो गलत था। ठीक है, जो हमने माना था वो गलत था। देखो यहाँ पे फिर आप स्टेटमेंट डालोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, hence root 5 is an irrational number। तो बेटा इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेटा रट लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आना ही आना होता है। बिल्कुल इसको रट लो जिस तरीके से, बिल्कुल एकदम परफेक्टली तरीके से। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ये है आपका 3 माइनस रूट 5। इसको जो है आपको कन्वर्ट करना है, तो लेट करेंगे हम इसको भी। लेट 3 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल, उल्टा मानना हमेशा ध्यान रखना, इज अ रैशनल नंबर। तो 3 माइनस रूट 5 को आप बच्चों क्या लिखोगे, p अपॉन में q लिखोगे। p अपॉन में q लिखोगे या a अपॉन में b लिख दो, कुछ भी लिख दो, a अपॉन में b लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वही स्टेटमेंट कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। अब बेटा जैसे पिछला वाला पार्ट तो हमने किया ही है, तो अब थोड़ा सा चीजों को ये तो अप्लाई करना ही करना है। देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया ये। तो बेसिकली क्या करना है कि देखो आप रूट 5 को इधर लेके आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 माइनस ए अपॉन बी बराबर में रूट 5। अब यहाँ पे देखो 3b माइनस में a अपॉन में b बराबर रूट 5 हो गया। अब बेटा ध्यान देखना, ये जो चीज है a और b तो इंटीजर है, तो a और b इंटीजर है, तो ये जो इस तरफ वाला जो फैक्टर है, इस तरफ वाला जो ब्रैकेट है ना, और इस तरफ वाला जो है, ये वाला जो है लेफ्ट वाला, ये तो एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर, बिकॉज इंटीजर ऊपर में इंटीजर नीचे में, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इसको अपन p अपॉन में q लिख लेते हैं, और p अपॉन में q आ गया तो रूट 5। अब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, वो अपने आप ही आपका जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर, अभी जो हमने प्रूफ किया वो बिल्कुल इसी तरीके से डिटो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब जब रूट 5 को तुम इरेशनल नंबर प्रूफ कर दोगे, तो रूट 5 अगर इरेशनल नंबर है तो 3 माइनस रूट 5 भी इरेशनल है। भाई एक बात बताओ, 9th क्लास में आपने ये सब चीजें बच्चों सीखी होगी। क्या सीखी होगी, ये सीखी होगी कि यार रैशनल में अगर इरेशनल जुड़ेगा तो आंसर इरेशनल ही रहेगा, या फिर इरेशनल में इरेशनल जुड़ेगा तब भी आंसर इरेशनल होगा। तो भाई देखो 3 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 3 तो रैशनल नंबर होता है। लेकिन रूट 5 को अगर तुम इरेशनल प्रूफ कर दोगे तो 3 माइनस, ये वाला केस नहीं हो गया, रैशनल माइनस इरेशनल, तो आंसर इरेशनल हो जाएगा। तो पहले तो आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया। बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है, कहाँ गया, बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है, और फिर लास्ट में वही वाला स्टेटमेंट लिख देना है। सिमिलरली जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, अगला वाला रूट 2 प्लस रूट 5, इसमें देखो क्या बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें बेटा क्या बदलाव है, देखो √2 प्लस में √8, इसको भी आप p अपॉन में q या a अपॉन में b मानोगे, उल्टा। क्लियर है। इसमें हल्का सा आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो पहले, और सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो इसको लिखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये अलग अलग है ना, तो इसको सिंगल टर्म बनाओ पहले। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस में √8 का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो दिस इज 2a स्क्वायर हो गया ना, ये देखो यहाँ पर, ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस में √8 का स्क्वायर प्लस में 2 √8 बराबर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 8, यहाँ पर 2 √2 और ये वाला √8 को आपने लिखा 2 √2 a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ध्यान देना बच्चे, ये देखो 8 2 10, और इधर देखना ये वाला √2 पहले से ही था, ठीक है, और √2 इंटू 2, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो एक मिनट, इसमें इसको बिना स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये अगर स्क्वायर करोगे तो ये तो रैशनल हो जाएगा, तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। बिना स्क्वायर करे ही करते सीधा। हमने पहले तो ये लेट कर लिया, और लेट करने के बाद a अपॉन b लिख दिया, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो √2 तो √2 ही है, लेकिन अगर आप √8 को देखोगे तो 8 के अगर फैक्टर बनाते हो ना, तो 8 के ये फैक्टर बनते हैं, 3 फैक्टर। तो ये इसको आप लिख दोगे 2 √2 बराबर a बाय b। उसके बाद ये देखो 2 √2 प्लस √2, तो दिस इज 3 √2 a बाय b में √2 बराबर a अपॉन में 3b। अब बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है फिर से वो वाले क्वेश्चन की तरफ हो गया, ठीक है, कि भाई √2 बराबर a अपॉन 3b है, और यहाँ पर तो आपने सारा कुछ पहले की तरह ही, मतलब यहाँ पर है, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो बेटा, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, इसको चाहे तो आप एक काम करो कि इसको आप p अपॉन q लिख लो सिंपल करने के लिए, तो 3 का पंगा ही हटा दो। तो भाई √2 बराबर p अपॉन q आ गया, और वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब कर दो चाहे तो तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इज 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। तो दैट मीन्स q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p बाय 2 बराबर c हो गया, या फिर r ले लो। तो p बराबर क्या आ गया, 2r, तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4r स्क्वायर आ गया। अब यहां पे देखो कि दैट इज p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो दिस इज 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। 2 के टेबल में 2 पे गया, तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। ध्यान देना, यहां से देखो, तो r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया बच्चों, q स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि भाई q स्क्वायर को 2 जो है डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2,
देयरफॉर Q इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर आप ये वाले स्टेटमेंट को देख लो और आप अगर ये वाले स्टेटमेंट को देख लो और आप ये वाले स्टेटमेंट को देख लो, भाई तीनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सॉरी ये और ये दोनों से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इन दो को अगर तुम कंबाइन कर दो दिस मीन्स P and Q have common factor 2 other than 1। कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब P और Q को प्राइम इंटीजर है ही नहीं। दिस contradiction arises due to our wrong assumption। Hence √2 plus √8 is an irrational नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से करना है ना। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा अच्छे से लिख लो। और ये तीनों क्वेश्चन आप जैसे भी हो, आपको यहां से समझ में आ रहा है या फिर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से खुद से करके देखो, 2 बार 3 बार 4 बार करके देखो, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लिख के ले लो, कोई ना कोई जरूर आएगा। हो सकता है कि √5 की जगह √2 या √3 दे दे, हो सकता है कि √2 प्लस √5 की जगह √3 प्लस √5 दे दे। आएगा इसी 3 में से किसी एक पैटर्न पे, इतना तय है। तो इसलिए आप इन तीनों क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, कैन 72 and 20 be the LCM and HCF of 2 number, write down the reason। कह रहा है कि क्या किसी दो नंबर का LCM और HCF 72 and 20 हो सकता है क्या? तो ध्यान से देखो बेटा, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर A मल्टीप्लाई B, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर A मल्टीप्लाई B। अगर आपको चीज पता नहीं है तो देखो, ध्यान से देखो, ये जो LCM जो होता है ना और ये जो HCF जो होता है, इसमें कोई क्या कुछ कॉमन चीज है क्या बेटा? कभी भी देखो, किसी भी दो नंबर का जो LCM और HCF निकलता है ना, ये बेटा डिवाइड हो जाने चाहिए। LCM HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा मैं पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हिंट दूं, हिंट क्या, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, तो बेटा अगर हमने LCM और HCF किसी में निकाला है क्या, 1 मिनट देख लेते। हाँ बेटा, ये देखो जरा, ये वाला अगर देखोगे, दिस इज HCF 72 आ रहा है ना, और दिस इज LCM। तो ध्यान से देखो, एक रिलेशन आपको या फिर एक चीज यहाँ पे जानने को मिलेगी। वो चीज क्या है बेटा? बड़े प्यार से देखना इस चीज को, आपको एक चीज समझ में आएगा LCM और HCF में, तब हम उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ये क्या है? 64 मल्टीप्लाई 45, और नीचे में क्या है? HCF क्या है? 72। देखो 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब है LCM और HCF ना आपस में कट जाने चाहिए पूरी तरीके से। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या कहता है कि क्या 72 और 20 किसी नंबर के LCM और HCF हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। रीजन ये देखो, LCM ऊपर में रखा 72, नीचे में रखा 20, 2 10 जा 2 36 जा, द आंसर इज 3.6। भाई फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। नो, आंसर क्या है? नो, बिकॉज LCM is not
नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। बताओ बेटा, क्या ये चीज पता थी आपको? क्या बहुत सारे बच्चे होते ये चीज पता नहीं होती कि यार अगर नंबर दिया ही ना जाए और पूछ ले कि ये एलसीएम और एचसीएफ है तो रिलेशन क्या होता है भाई? एलसीएम और एचसीएफ आपस में कट रहे हैं होते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। बेटा आपको मजा आ जाना चाहिए इस बात पे और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं 90% बच्चे इसमें फेल हो जाते बेटा, 90% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो दिमाग पे सर नहीं खुजाना, सीधे आंसर करना है। डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड हो गया तो हाँ पॉसिबल है, डिवाइड नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर, है ना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं मैंने, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। देखो अगर ए एंड बी दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो राइट देयर एचसीएफ। भाई देख, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, ये 1 होता है बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि देखो प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर ए के फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू में बी ए, 1 इंटू में ए। बी के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू में बी। भाई देखो कॉमन क्या है? भाई देखो कॉमन क्या है? कॉमन तो यही है, 1 ही है। तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो बेटा एकदम ध्यान रखना है, हमेशा दो प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछे तो आंसर 1 कर देना, और एलसीएम पूछे तो आंसर ए इंटू बी कर देना। एलसीएम पूछे तो आंसर क्या कर देना? ए इंटू बी, और एचसीएफ पूछे तो आंसर क्या कर दोगे? 1। किसके? दो प्राइम नंबर के। बोलो बेटा, मजा आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन नंबर। बच्चों ध्यान दो, इफ P and Q आर टू को प्राइम नंबर, P and Q को प्राइम नंबर। भाई बेटे को प्राइम नंबर, बच्चों देखो होता क्या, क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आऊंगा। व्हाट इज को प्राइम नंबर? तो बच्चों देखो, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर के ग्रुप को कहते हैं, या फिर ऐसे दो नंबर, या फिर ऐसे 3 नंबर को कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है बच्चों, जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो P और Q को प्राइम नंबर है, तो इसलिए P और Q का जो HCF होगा वो क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द HCF एंड LCM। देखो बेटा HCF तो 1 आ गया ना, P मल्टीप्लाई Q बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF होगा। बोलो यस और नो। और HCF तो बेटा कितना है? HCF 1 है। तो इसलिए LCM ऑफ P एंड Q आर P मल्टीप्लाई Q। P मल्टीप्लाई Q। बोलो बेटा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, इतना मजेदार, एकदम निकाल के क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन देख रहे हो आप, यहाँ पे ए और बी को मैंने प्राइम नंबर बोला है और एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाया है, और यहाँ पे ए और बी को मैंने को प्राइम नंबर बोला है और यहाँ भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिया है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट रह जाए तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, सो दैट की चीजें मुझे भी पता चल पाए कि यार कितनी चीज डिलीवर हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो 12वां क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो बच्चों ये होता है 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा ये कौन सा होता है? तो ये होता है 2। तो आप देखो 4 के फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 का फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 1 ही हो गया। तो एचसीएफ निकाल रहे हो, तो 2 सीधा कॉमन फैक्टर में छोटा वाला ले लो, बस एचसीएफ ही निकालना है। और अगर एलसीएम निकालना होता ना तो दिस इज 2 की पावर 2, तो एलसीएम इसका आ जाता 4। एलसीएम कितना आ जाता? 4। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ 2 और एलसीएम 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर, ये अपना 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। देखो जैसे ये वाली जो चीज मैंने बताई थी ये वैसा ही है। आपको बिना डिवाइड करे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो बेटा बिना डिवाइड ऐसे पता चलता है कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ऐसा ना हो, मान लो एक्स्ट्रा में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ तीसरा नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 अकेला या 5 अकेला हो तब भी टर्मिनेटिंग होगा, तब भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 13 था ये, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 350 एंड 400 एंड वेरीफाई द। देखो देखो पहले निकाल लेते हैं। कह रहा है कि वेरीफाई भी कर देना, तो वेरीफाई वही फॉर्मूले से करना है, ये इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे बेटा, 350 के फैक्टर होते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूं। 5 के टेबल में 5 3 15 5 7, ये इसके फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर 350 के फैक्टर यहां लिख लो बेटा, और 400 के फैक्टर। देखो HCF जो है वो आ जाएगा। देखो HCF में कॉमन में लोअर पावर तो 2 और 5 की पावर 2, तो 25 दूनी 50। और LCM में आ जाएगा LCM में आ जाएगा कॉमन में हायर पावर और नॉन कॉमन भी लेना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, दिस इज 2800। अब देखो वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है, वेरिफिकेशन में हम करते हैं जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो बेटा दो नंबर क्या है, 350 और 400, 350 मल्टीप्लाई 400, और एलसीएम कितना आया, एचसीएफ आया 50 और यह 2800। बेटा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 35 दूनी 70 दूनी 140 और 3 जीरो 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 140 और 3 जीरो। तो बेटा देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, दैट मींस कि ये वेरीफाइड हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस, और जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो बेसिकली पहले निकालना था और उसके बाद ये जो छोटा सा फार्मूला है उसको यूज करके वेरीफाई कर देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ध्यान देना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कौन से दो नंबर को डिवाइड, 245 एंड 1205, 1205, लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर कितना बचाना है, 5। तो पहले ही 5 माइनस कर दो यहां से, तो ये हो गया 240, और यहां से भी 5 माइनस कर दो तो दिस इज 1200। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है वैसे तो 240 ही होगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखाता हूं। 240 के फैक्टर कर लो बेटा, ये तो सबको आता ही होगा है ना, इसमें क्यों टाइम लगाना। प्राइम फैक्टर करना तो सबको कोई दिक्कत की बात होगी नहीं बच्चों। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, देखो 240 के फैक्टर में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3 और 5, और 1200 में है
2 है, 1 2 3 4, 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि HCF कितना हो जाएगा, क्योंकि HCF ही निकालना है। देखो लार्जेस्ट नंबर का मतलब ही HCF होता है ना, तो इस सब चीज का अपने आप ध्यान रखना है। लोवेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, LCM। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा HCF निकालना है ना, कॉमन में हायर पावर लोअर पावर, तो 2 की पावर 4, यहाँ पे तो 3 है और ये हो गया 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 5, तो 80 मल्टीप्लाई 3 240। तो बताया ही था मैंने कि 240 आना है, सीधा सीधा दिख रहा था कि 240 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, तो HCF 240 ही आना है। फिर भी आप प्रॉपर मेथड यूज करेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है वो सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें से 3 को माइनस करना है, इसमें 5 को, इसमें से 7 को, क्योंकि रिमाइंडर 3 5 और 7 है, इसमें 5 था तो इसमें 3 5 7 है, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 750। फिर इनका क्या ले लेना है, HCF ले लेना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना, HCF निकाल के रख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, तो बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर एक नंबर है आपके सामने 7 11 13 प्लस 13। आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब मिनिमम 3 फैक्टर। तो इसमें से क्या करो, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे होंगे आपको, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसका एक टर्म है और ये इसका एक टर्म है। तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, और 13 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो इधर बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो 13, ये आ गया 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। तो अब देखो 2 फैक्टर तो ये दिख ही रहे, बाकी 1 इसका एक और फैक्टर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो फैक्टर है। उसके अलावा 78 6 के टेबल में आता है, तो वो भी इसका फैक्टर हो गया। तो कई सारे फैक्टर हो गए, हेंस इट इज कंपोजिट, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। तो देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट, 3 ट्रैफिक लाइट है। ये जो ट्रैफिक लाइट है ना, इनके ग्रीन होने का जो टाइम है 36 सेकेंड, 42 सेकेंड और 72 सेकेंड। दे ऑल वर ग्रीन एट द 9 AM, 9 बजे जो है ये ग्रीन थे। अब ये पूछा गया है कि अगली बार एक साथ ये कब ग्रीन होंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप LCM निकालोगे कि लोवेस्ट पॉसिबल क्या मल्टीपल है जहां पर ये तीनों उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो बेटा क्या करो कि इन नंबर का क्या करो, आप फैक्टर कर लो पहले सबके जल्दी जल्दी। देखो 36 के जो फैक्टर बनेंगे ना, कर ही लेते हैं भाई, कर ही लेते हैं, दिक्कत क्यों करनी है। ये लो बेटा, तुरंत हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। ये देखो बेटा 36 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 42 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 72 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो LCM निकाल लेना है सबसे पहले। तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, LCM हो जाएगा 2 की पावर 3, कॉमन में हायर पावर, कॉमन में क्या लेना, हायर पावर लेना है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये देखो 8 9 7, 8 9 72 मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 648 ये आ गया LCM। अब ये देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना बेटा।
अभी 9 बजे एक साथ जो है ये हुए थे। अब ध्यान से देखो कि 648 सेकेंड, 648 सेकेंड के बाद, एक सेकेंड, 600 अबे क्या हो रहा है 648 सेकेंड के बाद ये दोबारा से एक साथ ग्रीन हो जाएंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, आवर और मिनट में। तो 648 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में। तो जरा देखते हैं, 6 10 जा, 6 1 जा 0, 6 8 जा। तो दिस इज देखो यहां पे ध्यान से देखना। तो भाई 10 आवर 8 मिनट, सॉरी 10 आवर नहीं, सॉरी 10 मिनट 8 सेकेंड, 10 मिनट 8 सेकेंड के बाद ये वापस एक साथ ग्रीन होंगे। ठीक है, 10 मिनट और 8 सेकेंड के बाद वापस क्या होंगे? ग्रीन होंगे। मिनट में मिनट निकाल रहे ना बेटा, तो जो रिमाइंडर बच गया वो सेकेंड है, तो 10 मिनट और 8 सेकेंड। तो बेसिकली 9:10 AM ही होगा वो, और 8 सेकेंड पर ये तीनों सिग्नल वापस ग्रीन होंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ लूं, दे ऑल वर ग्रीन एट द 9 AM, एट व्हाट टाइम विल दे, है ना, विल दे ऑल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियस। हाँ ठीक है बेटा। तो 9:10 एंड 8 सेकेंड के बाद तीनों एक साथ क्या होंगे? एक साथ ग्रीन होंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली वो 8 सेकेंड का अलग से फैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं तो नॉर्मल अगर 10 मिनट आता तो सीधा सीधा यहाँ पे कट जाता। ठीक है, मैंने सही से काटा है। 6 10 जा, 6 1 जा 0 और 6 8 जा। हाँ ठीक है, यही होगा। क्लियर है? नाउ द बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांड of chocolate are available in the pack of 24 and 15. If I need to buy an equal number of chocolate of both kind, what is the least number of boxes of each kind would need to buy? देखो ध्यान से, बेसिकली इसमें आपको देखो, मेरे को क्या करना है कि यार 2 ब्रांड की चॉकलेट है और इनके पैकेट में 24 और 15 चॉकलेट्स आती है। ठीक है, मुझे क्या करना है? इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट बाय करने हैं। तो मुझे कितने पैकेट्स बाय करने पड़ेंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एलसीएम निकाल लो। देखो 24 के फैक्टर्स देख लो पहले। तो बताओ बेटा 24 के फैक्टर, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, और 15 के फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहला काम निकालो आप एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हो तो ये देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 8 गुना 15, दैट मीन्स 120 चॉकलेट लेने पड़ेंगे। बेटा पैकेट ए में जो है 24 चॉकलेट है, और पैकेट बी में, मतलब बी ए टाइप की जो चॉकलेट है उसके पैकेट में 24 आ रहे हैं, और जो बी टाइप का जो चॉकलेट है उसके पैकेट में 15 चॉकलेट्स आते हैं। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? तो मुझे टोटल 120 ऑफ ईच काइंड ऑफ चॉकलेट खरीदने। तो ए टाइप के लिए कितने पैकेट? देखो 120 टोटल लेने हैं, 24 होते एक पैकेट में, तो 5 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे ए टाइप के। अब ध्यान से देखो, बी टाइप 120 खरीदने और एक पैकेट में 15 है, तो 8 पैकेट्स आपको इसके खरीदने। कितने खरीदने? 8 पैकेट्स। क्लियर? तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20,
ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 65 एंड 117 का HCF बराबर 65m माइनस 117 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये है क्या? ये है HCF। ये क्या है? ये आपको HCF दिया हुआ है। HCF किसका? 65 एंड 117 का। तो पहले क्या करो, दोनों के फैक्टर निकाल लो। ये देखो बेटा, 65 के फैक्टर, यहां पर देखो 65 के फैक्टर ये निकल गए हमारे, और 1117 के फैक्टर देखो, 65 के जो फैक्टर है ना वो है 5 मल्टीप्लाई 13, और 117 के जो फैक्टर है दिस इज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? तो अगर इनका HCF मैं निकालूं तो दिस इज कॉमन फैक्टर क्या है? 13 है, तो 13 इज द HCF। ना जो गिवन है अब उसको भी इंक्लूड कर दो। जो HCF जो गिवन है वो है 65m माइनस 1117, और HCF तुमने निकाला कितना है? 13, तो 117 इधर आके ऐड हो जाएगा। दिस इज 65m, 130 बराबर 65m, तो इसको डिवाइड कर दो तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो टोटल इस फर्स्ट चैप्टर में टोटल 23 क्वेश्चन है, तो अब हमें 3 क्वेश्चन और करने हैं बस, और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 1 और 2 के बाद अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में हम मिलेंगे। पहले ये 3 क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, फिर विदाई ले लेंगे आपसे। आ जाओ बेटा 21वां। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 2 अपॉन बीइंग डिवाइडेड बाय 10, 15, 25। देखो 10 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, और 25 से डिवाइड करना है। कह रहे कि डिजिट का सम बताओ, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर छोड़ता है। भाई देखो 2 पहले ही माइनस कर दिया करो बेटा, ये रिमाइंडर के क्वेश्चन में पहले ही हटा दिया करो। तो यार 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, यहां 2 माइनस करोगे तो 13 और 23। ठीक है? अब इसमें कोई कॉमन है नहीं, को प्राइम इंटीजर है, तो इनका जो एलसीएम जो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 13 अट्ठे 104 होता है, तो 23 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 13 4 जा 92, कैरी आया 9, तो 9 13 बन जा 23 बन जा 23। अब ये एलसीएम आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो जो एलसीएम है उसके डिजिट का सम। तो सम ऑफ डिजिट सिंपल सी बात है, सम ऑफ डिजिट माने आपसे ये 2 + 3 + 9 + 2 की बात कर रहा है। 5 11 16, ये आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये रिमाइंडर के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले ही माइनस कर देते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना बेटा। ये एक क्वेश्चन रह गया था। अब मैं पहले आपको ये 22वां क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूं क्या है। देखो कोई भी नंबर है बेटा, लेट से ये 8 को ही ले लेते हैं, 8 की पावर n। कोई भी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये जो फैक्टर जो करते हो ना, तो इसके फैक्टर में 2 एंड अगर 5 दोनों हो, 2 एंड 5 अगर होगा, तो फिर वो जब आप उसका जब पावर करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो एंड में हो सकता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है, नहीं होता ही है। तो बेसिकली बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये जो बेस जो होता है ना, बेस, ये जो बेस होता है, बेस, इसको बेस कहते हैं ना, इसको बेस कहते हैं।
और ये जो ऊपर में होता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो बेटा जो बेस होता है ना, बेस, ये वाला बेस, इसका जो आप फैक्टर करोगे तो 2 × 5 की पावर कुछ भी, मान लो m ले लो, इस तरीके का फॉर्मेट आना चाहिए। 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 आ रहा है या ऐसा ना कि सिर्फ 5 आ रहा है। अब देखो 8 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 की पावर 3। तो भाई 5 तो आया ही नहीं, हम लिखेंगे सिंस मल्टीपल या फिर फैक्टर ऑफ बेस, that is in this case 8, are not in the form of 2 × 5 की पावर n, hence 8 की पावर n does not ends with digit 0 for any value of है ना, कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता ये, क्योंकि उसके लिए 2 और 5 चाहिए और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, समझो बेटा इस चीज को। 2 नंबर आर इन द रेशियो 50, देखो 15:11 में है ये 2 नंबर, ठीक है। इफ देयर एचसीएफ जो है वो है 13 और एलसीएम जो है वो है 2145, और हमें नंबर बताना है। तो लेट कर लो, जो ए नंबर है वो 15x है और बी नंबर जो है वो है 11x। एक फॉर्मूला होता है ना, a × b बराबर HCF × LCM, सबको पता ही होगा, बड़ा ही सिंपल सा प्रचलित फॉर्मूला है ना। आपने अपने जीवन में यूज तो किया ही होगा, जीवन में क्या अभी 10th में यूज किया होगा ना। नॉर्मल सा फॉर्मूला है बेटा, चलो देखते फटाफट कर लेते इसको। तो दिस इज 15x × 11x और ये है 13 × 2145। तो देखो x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो गया, 13 2145, और नीचे में देखो क्या क्या आ गया 15 × 11। ठीक है, तो जरा देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कटना तो चाहिए, 5 3 जा 5 4 जा और 5 1 5 2 जा 5 4 जा 5 2 जा 4 5 9 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा, और ये 11 1 जा 11 1 जा 11 3 जा। तो आंसर इज 13 × 13, दैट इज 13 का स्क्वायर और इधर है x स्क्वायर, हेंस x बराबर 13, x बराबर 13। तो भाई देखो दो नंबर थे ना, तो दिस इंप्लाइज जो a हो जाएगा 15 × 13 और b हो जाएगा 11 × 13। तो ये तो हो गया 143, और ये क्या हो गया 13 5 65, 13 कम 13 5 13 कम 13 6 19, 195 and 143। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आपको अगर समझ में आया, मजा आया, चीजें अच्छी लग रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम नए चैप्टर में जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसी तरीके से आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन में जो भी जितने भी चैप्टर, सभी चैप्टर्स की इसी चैप्टर वाइज एक शॉर्ट वीडियो या फिर 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं पूरे ही चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यकीन मानिए बेटा इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हैं, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ना। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स के करेंगे जिसमें जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।